हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है ब्याज। कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि रेट का कंसेप्ट डिस्कस किया था, लेकिन आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई अमाउंट किसके इक्वल होता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। और अमाउंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? मिश्र धन बोला जाता है। आपको एग्जाम में क्या दिया जाता है कि रेशियो दे दिया जाता है कि प्रिंसिपल की अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो दे दिया जाता है। तो फिर आपको क्या निकालने के लिए बोलता है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलता है। या फिर क्या देता है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दे देता है और फिर हमारे पास रेट को पूछता है, या फिर कितने टाइम के अंदर ये सम इतना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को सोल्व करने की हमारी क्या अप्रोच होगी, चलिए भाई इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। भाई इसे हम कुछ क्वेश्चन के साथ समझते हैं। कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी द 3/15 ऑफ द प्रिंसिपल एट द 4% पर एनम। क्या दे रखा है? अभी हमें रेट दे रखी है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है और हमारे पास टाइम पूछता है। एक तो इसका जो सिंपल सॉल्यूशन ये है कि हम इसको फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं। भाई फॉर्मूला से किस प्रकार है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम सभी को पता है क्या होता है। भाई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना मान लेते हैं भाई? जैसे 3 मान लेते हैं, या फिर 3 का कोई भी मल्टीपल मान सकते हैं, और जो मल्टीपल मानेंगे वही प्रिंसिपल को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई? 3 है भाई। प्रिंसिपल कितना है? 15 है। रेट कितनी है? 4 है। और टी डिवाइड बाई 100। 3 से इसको कट करेंगे 5 के ऊपर जाएगा, और 5 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा भाई। और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 ईयर्स। हमारा जो आंसर है वो है 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के अंदर कि सिंपल इंटरेस्ट 3/15 हो जाएगा 4% रेट के ऊपर। लेकिन हमने पहले भी कहा है कि हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो किस प्रकार सोल्व करेंगे भाई? जैसे हमें दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? जैसे कि प्रिंसिपल 15 है और सिंपल इंटरेस्ट 3 है भाई। तो हम मान लेते हैं प्रिंसिपल को इसी का कोई मल्टीपल मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 1500 रुपये भाई। ठीक है, 1500 रुपये के ऊपर हमारा जो, जब इसको हम 1500 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। कि 300 क्या आ जाएगा हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। जब हमारा प्रिंसिपल 1500 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 300 है। और दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? 3/15 आएगा भाई। ठीक है, अब हम रेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये 1500 है तो हम इसको क्या करते हैं? 15 से डिवाइड कर देते हैं भाई, 100 रुपये के ऊपर निकालते हैं भाई। और ये क्या है? T ईयर्स के अंदर है भाई। ठीक है, ये भी T ईयर्स के अंदर है। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 20 रुपये आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 100 रुपये के ऊपर T ईयर्स के अंदर जो ब्याज है वो कितना है? 20 है भाई। लेकिन क्वेश्चन में हमें रेट दे रखी है भाई। क्या दे रखी है कि 4% है। 4% रेट दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल के अंदर 100 रुपये के ऊपर कितना ब्याज लगता है? 4 रुपये लगता है भाई। रेट की डेफिनेशन से हमें पता है कि 100 रुपये के ऊपर 1 साल के अंदर कितना ब्याज लगता है? 4 रुपये लगता है। लेकिन जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें पता चला कि 100 रुपये के ऊपर T ईयर्स के अंदर 20 रुपये ब्याज लग गया भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 ईयर्स का 4 है, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 20 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो T है वो कितना है? 5 ईयर्स है भाई। ठीक है, तो इसलिए 100 रुपये के ऊपर 5 साल के अंदर जब निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा भाई। मीन्स कि 5 साल के अंदर 100 रुपये 20 रुपये हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो हमारे पास टाइम पूछा था तो टाइम हमने कैलकुलेट कर दिया। एक तो हमने फॉर्मूला से निकाल दिया कि T इज इक्वल टू 5 ईयर्स है। इसको एक बार फिर से दोबारा से समझ लेते हैं कि हमने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है? 1500 रुपये है।
तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है भाई, 300 रुपये है। फिर हमने इसको 100 रुपये के ऊपर निकाल लिया भाई, 100 रुपये के ऊपर टी ईयर्स के अंदर कितना हो जाएगा भाई, ये 20 रुपये हो जाएगा। फिर हमें पता चला कि हमें रेट दे रखी है कि 100 रुपये के ऊपर एक साल में 4 रुपये ही ब्याज लग रहा है भाई, लेकिन क्वेश्चन जब सोल्व किया तो 20 रुपये आ रहा है। तो 20 रुपये कब आएगा, जब हमारे कितने साल हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रुपये आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 5 ईयर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कि जिसके अंदर अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो दे रखा है भाई। देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन, कि इफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज इन द रेशियो ऑफ द 3:5 इन द 5 ईयर्स फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है भाई हमें, जैसे कि 3:5 है। जैसे मैं मान लेता हूं कि हमारा जो प्रिंसिपल वो कितना है, 3 है, तो फिर अमाउंट कितना है, 5 है। तो जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना है, 2 एक्स्ट्रा है, और जो एक्स्ट्रा है वो क्या होता है, वो इंटरेस्ट होता है भाई हमारा। ठीक है, जब अमाउंट में से हम इंटरेस्ट घटाते हैं तो कितना क्या आता है, प्रिंसिपल आता है भाई। ठीक है, और 5 ईयर्स के अंदर है भैया। फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, हमारे पास रेट पूछी है भाई। तो जब रेट पूछता है तो हम क्या करते हैं कि 100 रुपये के ऊपर निकालते हैं भाई। ठीक है, तो हम 100 के ही मल्टीपल मान लेते हैं भाई। जैसे हमने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है हमारा, 300 रुपये मान लिया भाई हमने। प्रिंसिपल कितना है, 300 रुपये। तो 300 रुपये 5 साल के अंदर कितना हो जाता है, 500 हो जाता है भाई। मतलब कि प्रिंसिपल है हमारा 300 और अमाउंट कितना है, 500। ठीक है, हमने ये मान लिया भाई। तो 300 रुपये 5 साल के अंदर कितना हो जाता है, 500 हो जाता है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है भाई, 200 रुपये है, और वो 200 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज है भाई वो। ठीक है, 300 रुपये 5 साल के अंदर, 300 रुपये के ऊपर 5 साल में 200 रुपये इंटरेस्ट है भाई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि 1 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट होगा भाई, तो 1 साल के अंदर आप कहेंगे कि 40 होगा। कि इसे 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन ये 300 रुपये के ऊपर है, लेकिन रेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि 100 रुपये के ऊपर निकालो भाई। तो 100 रुपये के ऊपर निकालते हैं तो इसको 1/100 करते हैं भाई, इसको 1/3 करते हैं भाई। 3 से हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। तो 100 रुपये के ऊपर 1 साल के अंदर कितना आ जाएगा, 40/3, यानी कि 13 सही 1/3 क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगी। कि 100 रुपये के ऊपर 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है, 13 सही 1/3 लग रहा है, और वही क्या है, वही रेट की डेफिनेशन है। ठीक है भाई, तो इस ट्रिक से हमने क्या किया कि क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर दिया। क्या माना हमने, 300 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 500 अमाउंट है, तो जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, एक्स्ट्रा हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है भाई। तो 300 के ऊपर कितना ब्याज हो रहा है, 200 रुपये ब्याज हो रहा है। कितने साल के अंदर हो रहा है, 5 साल के अंदर हो रहा है। 1 साल के अंदर निकालते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर दो भाई, 40 आ जाएगा। और फिर अमाउंट कितना लेना है हमें, 100 लेना है, तो इससे 3 हटा देते हैं और यहाँ 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 से 1/3 क्या आ जाएगी, हमारी रेट आ जाएगी भाई। ठीक है, चलो भाई कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास टोटल इंटरेस्ट दे रखा है भाई, फिर हमारे पास सम पूछता है। तो क्या है भाई हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। ए पर्सन lends the sum amount of the money at the 8% simple interest and the equal sum of the money at the 12% each for the 3 years. If the total interest was 900, find the what amount lent in each case में। क्या दिया भाई क्वेश्चन में, एक व्यक्ति कुछ पैसे उधारी पे देता है भाई। एक व्यक्ति को देता है 8% की रेट के ऊपर और किसी दूसरे व्यक्ति को देता है 12% की रेट के ऊपर। ठीक है, और कितने साल के लिए देता है, 3 साल के लिए देता है। फिर बाद में कहा गया कि उसका जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है, 900 रुपये है भाई। तो हमारे पास क्या पूछा है कि उसने कितना पैसा हर व्यक्ति को दिया भाई। तो हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, यानी कि मूलधन पूछ रहा है कि जो पैसा दिया है। तो भाई किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के वही 2 तरीके हैं, एक तो हम फॉर्मूला से कर सकते हैं और एक हम रेट की डेफिनेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों से इसको सोल्व करते हैं। पहले हम रेट की डेफिनेशन से सोल्व कर लेते हैं। रेट हमें 8% दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये के ऊपर 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है भाई, 8 रुपये लग रहा है भाई। 1 साल के अंदर 100 रुपये के ऊपर 8 रुपये ब्याज लग रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 3 साल के लिए, तो 3 साल में कितना ब्याज लग रहा है भाई, कितना आ जाएगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, यानी कि 24 रुपये आ जाएगा भाई। ठीक है, ये तो एक व्यक्ति को उसने पैसे दिए।
किसी दूसरे व्यक्ति को भी वो पैसे देता है, कितने देता है, 100 रुपये ही देता है उसको भी, सेम अमाउंट देता है, और 1 साल में उसका कितना ब्याज मिलता है, उसे 12 रुपये मिलता है भाई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि 3 साल में कितना मिलेगा, आप ये कहेंगे कि 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 36 रुपये। यानी कि यहाँ पे 100 यूनिट के ऊपर पर कितना 3 साल में कितना मिल रहा है, 24। यहाँ भी 100 यूनिट के ऊपर 36। मैं यूनिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 100 = 800 900 आ जाता है, तो कुछ बच्चे क्या सोचने लग जाते हैं कि 100 = 800, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हम यूनिट मानते हैं भाई। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, यहाँ पे 24 यूनिट्स है और यहाँ पे कितना है, 36 यूनिट्स है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ भाई, टोटल एसआई कितना हो गया भाई, टोटल एसआई हमारा हो गया कि 36 + 24 यानी कि कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा भाई। ठीक है, और क्वेश्चन में 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900 दे रखी है भाई। 60 = 900, इसको 1 0 से 1 0 और 6 से इसको करते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई भाई। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है कि सम बताइए भाई, कितना सम लेंट आउट किया था भाई, तो हमारे पास कितनी है, सम कितना है, 100 यूनिट्स है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी भाई। मतलब तो हमारा कितना हुआ, कितना पैसा उसने उधारी दिया हर पर्सन को, वो है भाई 1500 रुपये भाई। ठीक है, तो ये हमने रेट की डेफिनेशन से मैंने क्वेश्चन बहुत देर में सोल्व किया है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि किस तरीके से निकालते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को 5 या 10 सेकंड के अंदर आप जल्दी सोल्व कर सकते हैं मौखिक तरीके से। कैसे सोल्व करेंगे कि 100 रुपये के ऊपर 8 रुपये, 3 साल के अंदर 24 रुपये, 100 रुपये के ऊपर 12 रुपये, 3 साल के अंदर 36 रुपये, 36 24 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 की वैल्यू 900 दे रखी है हमें, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी, और फिर 100 की वैल्यू निकाल दो भाई। तो क्वेश्चन को मौखिक तरीके से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला से देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला के अंदर हमारे पास क्या पूछा है भाई, पी पूछा है भाई, तो पी हम मान लेते हैं कि पी है भाई। ठीक है, और रेट कितनी है, 8 है, और 3 साल के अंदर डिवाइड बाई 100। पी सेम अमाउंट है, 15 × 3 डिवाइड बाई 100, और कितना दे रखा है, 900 दे रखा है। इसको सोल्व करते हैं भाई। 8 3 कितना हो गया, 24, 12 3 36, यानी कि P × 60/100, ये वही आ गया भाई। हमने उसे रेट की डेफिनेशन से सोल्व किया था। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगी, और 6 को इससे करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 1 0 ये, यानी कि कितना आ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि हमें टाइम लग जाता है, हम मौखिक तरीके से नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ पेन से हमें सोल्व करना पड़ता है, इसलिए इसमें टाइम लग जाता है भाई। ठीक है, इसलिए हम हर क्वेश्चन को रेट की डेफिनेशन से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं भाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए सर्टेन सम ऑफ द मनी अमाउंट्स टू दी 1480 इन दी 4 years एंड 1840 इन दी 7 years, फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। कि कोई भी हमारे पास प्रिंसिपल है, वो 4 साल के अंदर कितना हो जाता है, 1480 रुपये हो जाता है, और फिर अगले 3 साल के अंदर यानी कि 7 साल के अंदर कितना हो जाता है, 1840 हो जाता है। और फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, कि हमारा वो सम क्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पूछे हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या ट्रिक हो गई भाई, चलो भाई देखते हैं भाई। इसमें क्या है कि हमारे पास ना तो हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भी नहीं है कि हम कहाँ से रेट की डेफिनेशन यूज करें, यानी कि हो ही नहीं सकता। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला का यूज ही करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो भाई हमारे पास ये क्या है, 1480 क्या है, ये अमाउंट है भाई। और अमाउंट किसके इक्वल होता है भाई, अमाउंट किसके इक्वल होता है कि P + 4 ईयर का SI, यानी कि 4 साल का जो ब्याज है वो कितना है, P + SI को मिला के कितना सम हो रहा है भाई मेरा, 1480 रुपये हो रहा है भाई। ठीक है, और P + 7 ईयर्स का जो इंटरेस्ट मिला के कितना सम हो रहा है भाई मेरा, 1840 हो रहा है भाई। ठीक है, तो ये 7 साल का इंटरेस्ट है और ये 4 साल का इंटरेस्ट है, और P क्या है, सेम है। जब दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं भाई। ठीक है, घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा भाई। 7 में से 4 गया, 3 हो जाएगा, और 3 साल का कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 360 आ जाएगा भाई। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो 360 आ जाएगा।
अब मैं आपके पास पूछूं कि 1 साल का कितना इंटरेस्ट होगा, तो आप कहेंगे कि 120 रुपये होगा भाई। ठीक है, 1 साल का 120 रुपये इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4 साल का है भाई। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो इस इक्वेशन में 4 साल का पूछा है भाई हमारे पास, तो 4 साल का एसआई कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 480 हो जाएगा भाई। ठीक है, 4 साल का एसआई की वैल्यू कितनी है, 480 है। तो हम क्या करेंगे कि P + 480 इज इक्वल टू 1480, और जब इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कि प्रिंसिपल कितना आ गया भाई हमारा, 1000 आ गया भाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए भाई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से निकालेंगे भाई। ठीक है, कि 1000 रुपये के ऊपर 4 साल में, 1 साल में कितना ब्याज है भाई हमारा, 120 रुपये है भाई, 120 रुपये। 1 साल का जो ऐसा ही वो 120 रुपये है, और हमारा प्रिंसिपल कितना है, 1000 है, और 1 साल के अंदर है भाई। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई रेट की डेफिनेशन अगर हमें निकालनी है तो 1 0 हटा देते हैं भाई यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। और 1 साल के अंदर यहाँ से भी 1 0 हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये के ऊपर 1 साल में कितना ब्याज लग गया भाई हमारा, 12 रुपये लग गया। और वही क्या है, वही रेट की डेफिनेशन है। इस क्वेश्चन को मौखिक तरीके से भी सोल्व किया जा सकता था, ये सब करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें क्या दे रखे कि 4 साल के अंदर 1480 हो जाता है भाई, 7 साल के अंदर कितना हो जाता है भाई, 1840 हो जाता है। तो हमें भाई 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है भाई। ठीक है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देते हैं, 360 आ गया भाई। 3 साल का इंटरेस्ट 360 है, तो 1 साल का कितना होगा, 120 होगा भाई। जब 1 साल का 120 है और 4 साल में सम जब 1480 हो रहा है, तो 1 साल का 120 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा भाई। और 480 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 1000 रुपये के ऊपर 120 रुपये 1 साल में लगता है, तो 100 रुपये के ऊपर कितना लगेगा भाई, 12 रुपये लगेगा भाई। ठीक है, और वही क्या है, हमारा आंसर है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और है भाई, वो देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन। देखिए भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें हम फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते भाई। क्वेश्चन को पूछ ही इस तरीके से लिया गया है भाई। कैसे पूछा है कि SI इज द एडिड टू द प्रिंसिपल आफ्टर द 10 years, इन हाउ मैनी टाइम्स विल द RS 2000 विल बिकम्स द 3500 एट द 4% रेट। मतलब क्या कहा गया है कि 10 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है, तो बताइए कि 2000 रुपये 3500 कितने टाइम के अंदर हो जाएंगे जब रेट हमारी 4% है भाई। इस क्वेश्चन को जब फॉर्मूला से सोल्व करते हैं तो बहुत से बच्चे तो इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाते, इसको एग्जाम के अंदर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर आता है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की हमारी क्या ट्रिक होगी और इस क्वेश्चन को जल्दी किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, चलो भाई देखते हैं भाई। ठीक है, तो हमारा तो क्या है भाई, हम रेट की डेफिनेशन को हर क्वेश्चन के अंदर यूज करते हैं, तो रेट की डेफिनेशन पे ही चलते हैं भाई। क्या है भाई रेट की डेफिनेशन, कि 100 रुपये के ऊपर, हमें तो प्रिंसिपल पता ही नहीं है कि क्या है, तो मैं कहूँ कि भाई 100 रुपये के ऊपर 1 साल में कितना ब्याज लगता है भाई। यहाँ पे 4% रेट दर की, यानी कि 4 रुपये लगता है भाई। ठीक है, अब 10 ईयर्स के बाद क्या करते हैं कि हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। वैसे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं, तो वही पूछ रखा है भाई। ठीक है, 100 रुपये के ऊपर 1 साल में 4 रुपये ब्याज लगता है, तो मैं आपसे पूछूं कि 10 ईयर्स के अंदर कितना लगेगा भाई, तो आप इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। कितना आ जाएगा भाई, 40 आ जाएगा। 100 रुपये के ऊपर 10 साल के अंदर 40 रुपये ब्याज हो गया भाई हमारा। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है भाई, 2000 है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो ये कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा भाई। और 2000 रुपये के ऊपर 10 साल में कितना लगेगा भाई, इसे भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 रुपये आ जाएगा भाई। ठीक है, मतलब 2000 रुपये के ऊपर 10 साल के अंदर 800 रुपये ब्याज हो जाता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट हमारा आया है उसको प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर दो, और फिर उसके ऊपर दोबारा से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कि 3500 रुपये कब हो जाएगा भाई। ठीक है, तो हमारा नया प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, 2800 रुपये हो गया भाई। यहाँ पे टोटल ईयर्स कितने हो गए भाई हमारे, 10 साल का, तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट 10 साल का कंसेप्ट यहाँ तक है। ठीक है, अब 10 साल के बाद देखते हैं कि कितने एक्स्ट्रा ईयर्स लगते हैं कि 2800 रुपये 3500 हो जाते हैं भाई। ठीक, तो हमारा नया प्रिंसिपल क्या हो गया भाई, 2800 रुपये हो गया, और 2800 रुपये के ऊपर हमारा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा
इंटरेस्ट कितना हुआ भाई 700 रुपये हो गया। 2800 से 3500 के ऊपर जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ 700 रुपये हो गया। और कितने साल के अंदर हुआ ये, T ईयर्स के अंदर हुआ। तो अब हम 100 रुपये के ऊपर निकालते हैं भाई, इसे 28 से डिवाइड कर देते हैं तो 100 रुपये के ऊपर T ईयर्स के अंदर कितना हो जाएगा भाई। तो 700 को डिवाइड करते हैं 28 से, करते हैं 4 और ये आ जाएगा 25 भाई। यानी कि कितना आ गया भाई, ये 25 आ गया भाई। 100 रुपये के ऊपर T ईयर्स के अंदर जो ब्याज है वो कितना आ गया, 25 रुपये आ गया भाई। लेकिन हमें रेट की डेफिनेशन दे रखी है भाई कि 100 रुपये के ऊपर एक साल में कितना लगता है, 4 रुपये ब्याज लगता है। तो मुझे बताइए कि भाई 25 रुपये कितने साल में लगेगा। तो आप क्या करेंगे कि 25 को डिवाइड किससे करेंगे, 4 से करेंगे। ये ईयर्स निकल जाएंगे और ये आ जाएगा 6 सही 1/4 ईयर्स के अंदर 2800 रुपये 3500 रुपये हो जाएंगे भाई। तो टोटल हमारे पास टाइम पूछा है तो 10 साल तो हमारे यहाँ पे लगे हैं और 6 से 1/4 साल यहाँ पे लगे हैं। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा भाई, तो टोटल टाइम आ जाएगा 16 और 1/4। 16 सही 1/4 कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ईयर्स के अंदर आ जाएगा भैया। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर बता देते हैं कि हमें प्रिंसिपल दे रखे है 2000 रुपये और 2000 रुपये 3504% की रेट के इंटरेस्ट के ऊपर कब हो जाएंगे, जब 10 ईयर्स के बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो 100 रुपये के ऊपर एक साल में 4 रुपये, 10 ईयर्स के अंदर 40 हो जाएगा भाई। और फिर 2000 के ऊपर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 रुपये ब्याज हो जाएगा। फिर 800 रुपये 2000 के अंदर ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 2800 हो गया। 2800 के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 700 है। तो ये T ईयर्स के अंदर है। 100 रुपये के ऊपर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन रेट की डेफिनेशन है कि 4 रुपये लगते हैं भाई 100 रुपये के ऊपर। तो 25 कब लगेंगे, तो 6 सही 1/4 ईयर्स के अंदर 25 रुपये हो जाएंगे। तो 10 ईयर्स ये हैं और 6 सही 1/4 ईयर्स ये हैं। तो ये 16 सही 1/4 ईयर्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो भाई हमने इस वीडियो के अंदर जाना कि भाई जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको बहुत जल्दी किस प्रकार सोल्व किया जा सकता है। ये सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। इन क्वेश्चन के अंदर आपका एग्जाम में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको रेट की डेफिनेशन जब यूज करेंगे तो आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली वीडियोज के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जानेंगे भाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।